नीति में रुचि लेने वाला देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली में हुए इस अपराध और भ्रष्टाचार के कांड पर जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। यह कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नहीं, दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। ऐसी स्थिति में जिसने 2013 से सादगी का दम भरा था, ऐसी सादगी का दम कि अच्छे अच्छे उसके भ्रम में आ गए, और वो व्यक्ति 2022 तक राजमहल में रहने का सपना देखता हुआ उसको सही करने के लिए क्या क्या नहीं कर डालता है। जब 2022 कहते हैं, 21 कहते हैं, 20 कहते हैं, याद आता है तो इंसानियत को रौंदने वाली एक ऐसी कुकृत्य का दर्शन होता है जब देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, जब देश के लोग अपने आमने सामने घर के लोगों को प्राण छोड़ते हुए देख रहे थे, कोई चारा नहीं चल रहा था, जहां एक दूसरे को बचाने के लिए दुआओं का भी समंदर था, उस समय एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल बनाने में लगा था। कैसा वो दिल, कैसा वो मन, कैसी वो सोच, ये सारी चीजें इस सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद याद आ रही है। हमें इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीएम बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया, वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से कहीं बड़ा अधिक घर बनाने के लिए जो कार्य किया, वो किसके इशारे पे, किसके सह पे किया गया, ये सीबीआई की जांच से पता चलेगा।
जांच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटे छोटे टेंडर जारी किए, किसके इशारे पे। यह भी पता चलेगा कि फर्निशिंग सामग्री के अलावे भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ फर्श के पत्थर, लकड़ी के काम की दर और गुणवत्ता को किसने मंजूरी दी। ये सारी बातें पता चलेंगी। और सब कुछ देखते हुए मेरे जहन में जो बात आती है कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, रन बाय क्रिमिनल्स in a manner of criminals। हम बहुत बार करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज हमें यह सब कुछ देख के लगता है कि ये गवर्नमेंट अपराधियों के द्वारा चलाई जा रही है और सीबीआई की जांच इसमें सही मायने में तह तक जाकर के ऐसे लोगों को सजा दिला पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शाहजाद जी भी अपनी बात रखेंगे। माननीय शाहजाद पूनावाला जी। मित्रों, ये पूरा का पूरा प्रकरण केवल एक घर के रेनोवेशन का नहीं है, बल्कि मानसिकता के रेनोवेशन का है। जिन लोगों ने राजनीति में ये कस्में वादे लेकर आने का काम किया था कि हम छोटे घर में रहेंगे, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम छोटी गाड़ी से चलेंगे, हमें तो केवल 2 रूम का घर चाहिए और क्या चाहिए, पैर पसारने की जगह चाहिए। आज उस मानसिकता का ऐसा रेनोवेशन हुआ है कि सुल्तान केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का महल बनाते हैं। ये सुल्तान केजरीवाल की कहानी है। और सुल्तान केजरीवाल ने जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए, दिल्ली की जनता की रसोइयां बंद थी, जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड के काल में, तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनेगा। और उस फतवे के बाद किस प्रकार से वियतनाम से फ्लोरिंग आई, करोड़ों रुपए की। पीडब्ल्यूडी का आप देख लीजिए, किसी के भी घर पे ज्यादा से ज्यादा अगर लगता है तो मकराना मार्बल, और वो भी हाई क्वालिटी का मार्बल होता है, राजस्थान से आता है मकराना। पर मकराना मार्बल ताजमहल में तो लग सकता है, सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार के महल में मकराना मार्बल लगेगा। उन्होंने कहा वियतनाम का सफेद मार्बल आएगा। हमारे घर में पर्दे लगते हैं, 200, 300, 400 रुपए के पर्दे लगते हैं, 500 रुपए का मैक्सिमम, 1000 रुपए का।